अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। सारा जो सिर्फ अली को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दिल से ससुराल निभाना जानती है। इसीलिए तो अली जो घर पर नहीं था फिर भी शाजिया बेगम की बहुत टेक केयर करती है, उनका ख्याल रखती है, वक्त पर दवा देती है, जिसकी वजह से वो ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन फिर जब अली आता है तो शाजिया बेगम, जो कभी भी सारा के लिए अच्छे अल्फाज यूज कर ही नहीं सकती, ऐसे में अली को फिर से वो सारा से बदगुमान करती हैं। तो अली कहने लगा, माँ आपका इतना वो ख्याल रखती है, इतने अच्छे से बात करती है, फिर भी आप हर वक्त उसके खिलाफ बात क्यों करती हैं। तो अब माँ को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि बेटा जब बहू की साइड लेता है तो सास बेगम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए फौरन से पहले अपने बेटे को कह दिया, तुम कुछ ज्यादा साइड नहीं देने लगे उसकी। अब यहाँ पर अली करे तो करे क्या। कमरे में सारा के पास जाता है तो वो भी अब थक चुकी है। अली से कहने लगी, मुझे लगता है कि मैं कभी भी अम्मी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी, वो कभी भी मुझसे खुश नहीं होती। तो ऐसे में अली उसे हिम्मत देता है, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, देखना एक दिन तुम अम्मी के दिल में अपनी जगह जरूर बना लोगी। अब सारा को अली के यही अल्फाज तो हिम्मत देते हैं और फिर अली का साथ उसके लिए हर मुश्किल से बड़ा है। एक तरफ सारा जो कि हर हाल में ससुराल निभाना चाहती है, तो दूसरी तरफ मारिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो कि ठंडे दूध को भी फूंक मार मार कर पीना चाहती है। इसीलिए सैम के साथ उसके झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जब से बिलाल ने अलग घर की बात की, मारिया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। आज दोनों मियाँ बीवी सुबह नाश्ता अलग बैठकर ही करने लगे। साइम आई तो आते ही अपने भाई से मुहातिब होकर कहने लगी, बिलाल अभी तो घर अलग नहीं हुए, क्या खाना पीना अलग हो चुका है। तो बिलाल शर्मिंदगी के मारे बहन को जवाब देते हुए कहने लगा, नहीं सैम आप सो रही थी ना, आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए खाना शुरू कर दिया, आइए आप भी बैठिए। लेकिन सैम अब अपने भाई को इमोशनल करते हुए कहने लगी, याद है अम्मी ने मरते हुए मेरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, उनके आखिरी लफ्ज याद है तुम्हें कि भूल चुके हो। अब तो बिलाल वाकई शर्मिंदा हो गया, क्योंकि माँ के मरने के बाद दोनों बहन भाइयों ने वादा किया था कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, लेकिन अब बिलाल की तरफ से वो वादा टूटने लगा है। लेकिन बिलाल चूंकि अपनी बहन को छोड़ भी नहीं सकता, इसलिए वो अलग घर तो नहीं लेकर देगा मारिया को, मारिया के सारे हाथ चिकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन अब सारा की माँ, जो कि हमेशा ही खुदगर्ज रही है, पैसों की भूखी, ऐसे में वो सोचने लगी कि शायान के पास पैसों की रेल फेल आहर इतनी ज्यादा कैसे हो गई, उसने कहाँ से इन्वेस्ट किया, कहाँ से पैसा लिया। अब उसकी सिक्स सेंस कहने लगी कि जल्दी से जाकर इस फ्लैट की फाइल देखती हूँ। जब अलमारी में गई तो घर की फाइल देखी तो दिल को सुकून मिला कि हाँ फाइल तो इधर ही है, पता नहीं फिर पैसा कहाँ से लिया होगा। लेकिन फिर से ध्यान गया कि एक दफा इस फाइल को खोलकर पेपर भी चेक कर लूं। अब पेपर जो चेक किए तो शायान के माँ के तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई, सर पर से आसमान खिसक गया कि सारे पेपर्स तो गायब थे, सिर्फ खाली फाइल थी। अब तो शायान पर बहुत गुस्सा आया कि वो सब कुछ जो कर रहा है इन्हीं पेपर्स के बलबूते पर कर रहा है। जब शायान घर वापस आया तो माँ को बहुत गुस्सा था। फाइल के पेपर्स के बारे में पूछा तो बहुत ही रिलैक्स होकर जवाब देने लगा, इन्वेस्टमेंट की है, घर पड़े पड़े पेपर्स भला क्या कर रहे थे। तो ऐसे में माँ को बहुत गुस्सा आया, जोरदार थप्पड़ बेटे के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, मुझे पेपर्स वापस ला कर दो, वरना तुमसे किता तल्लुक कर लूंगी, क्योंकि तुम जैसी औलाद से बेहतर है कि मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारूं। अब ये थप्पड़ तो इस माँ को तब मारना चाहिए था जब उसने पहली बार चोरी की थी, जब उसने अली से फ्लैट नाम लगवाने की बात की थी और जब वो जॉब नहीं किया करता था। लेकिन माँ ने बेटे को थप्पड़ मारते मारते बहुत ही देर कर दी। आखिर में माँ खुद भी तो बहुत लालची थी, दौलत की प्यासी, तो फिर बेटे को भला क्या समझाती। बेटे ने भी तो जो सीखा माँ से सीखा। माँ ने सारा को रेहान से अलग कर दिया, सारा की ऐसी जगह पर शादी करवा दी जहां वो करना नहीं चाहती थी, सिर्फ दौलत की वजह से करवा दी। सारा से हर वक्त पैसा हथियाने में लगी रहती है। आहर शायान ने सब कुछ सीखा तो माँ से ही तो सीखा है, तो फिर माँ को कैसा अफसोस। फ्रेंड्स, आने वाली इस एपिसोड के छोटा सा रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।